Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and studying it well at home. Students, welcome to your English class. Today, as you know, students, the explanation of our chapter 12 is going on. The name of our chapter is Monuments of India. So, in previous class, what we studied? We studied कि monuments, historical monuments क्या होते हैं. So, historical monuments are those structures, those historical structures that commemorates कोई भी जो एक historical story या event या man को commemorate करते हैं, उनके बारे में बताते हैं. So, these are the structures of historical importance. So, कुछ structures, कुछ monuments को हमने study किया था. We studied about हवा महल, we studied about ताज महल कि ताज महल जो है it was built by it was got built by शाहजहां in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal, है ना. So now today we will study about Meenakshi Temple, Sun Temple, Sanchi Stupa and Gateway of India. So students, let's study. So students, open your book at page number 76. Yes students, एज़ यू नो स्टूडेंट्स कि इन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था. वी स्टडीड द मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, ताज महल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, हवा महल, चार मीनार. एंड नाउ टुडे वी विल स्टडी मीनाक्षी टेम्पल, सन टेम्पल, सांची स्तूपा, विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया, केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा. ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट वी विल study Meenakshi Temple. The Meenakshi Temple is in Madurai. You can see the pic of Meenakshi Temple. ठीक है, ये भी एक आर्किटेक्चरल डिलाइट है, मीन्स बहुत ही एक अच्छा स्पेसिमेन है आर्किटेक्चर का. सो द मीनाक्षी टेम्पल इज़ इन मदुरई एंड इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस मीनाक्षी एंड गॉड सुंदरेश्वरर. ठीक है, यानी कि गॉड शिवा और गॉडेस मीनाक्षी को ये डेडिकेटेड है. ठीक है, सो इट्स अ टेम्पल एंड इट्स इन मदुरई. इट हैज़ टू मेन श्राइन्स, one for Meenakshi and one for Shiva. The high walls around this complex have beautiful carvings of various gods and goddess. ठीक है, जो इसकी हाई वॉल्स हैं उन पर वेरियस कार्विंग्स की गई हैं, उनको चित्र उसको उभारा गया है. कार्विंग्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जैसे जो वॉल्स या मिट्टी वगैरह होती हैं उन्हीं पर कोई आकृति जो है बनाई गई हुई होती हैं, कुछ उनको किया हुआ होता है, कार्व किया हुआ होता है ना, उभारा गया होता है. सो इसमें दीज हाई वॉल्स अराउंड दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्यूटिफुल कार्विंग्स ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. दिस टेम्पल हैज़ ह्यूज गोपुरम्स और गेटवेज, है ना, बहुत इसमें ह्यूज गोपुरम्स एंड गेटवेज हैं. You can see here. So each gopuram is a multi-storied structure covered with thousands of stone figures of animals, gods and demons. ठीक है, जो ईच गोपुरम है वो एक मल्टी स्टोरेड स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें मल्टी स्टोरेज हैं. एंड इट इज़ कवर्ड विथ थाउजेंड ऑफ स्टोन फिगर्स ऑफ एनिमल्स, गोड्स एंड डेमन्स. और इसमें जो है थाउजेंड्स ऑफ स्टोन फिगर्स हैं, स्टोन की फिगर्स हैं, और वो एनिमल्स की भी हैं, गॉड्स की भी हैं और डेमन्स यानी शैतान की भी हैं. सो मिलियंस ऑफ विजिटर्स कम हेयर एवरीवेयर एंड दीज गोपुरम्स एंड द एंटायर टेम्पल इज़ एन आर्किटेक्चरल डिलाइट. यानी ये एक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा स्पेसिमेन है. ठीक है ना, दीज गोपुरम्स एंड द एंटायर टेम्पल. सो दिस इज our Meenakshi temple. Now Sun temple. Sun temple is in the shape of a chariot. ठीक है, सन टेम्पल जो है हमारा वो एक चैरियोट की शेप में है, यानी चैरियोट बोलते हैं बेटा रथ को, है ना, तो एक रथ की तरह से की शेप इसकी हमारी सन टेम्पल की है. द सन टेम्पल एट कोणार्क इन ओडिशा इज़ ए मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देवा, है ना. It is built in the shape of a gigantic chariot and the chariot has 24 wheels and is driven by 7 horses. The Konark dance festival is held here every year and which is a world famous cultural event.
सो यह सन टेम्पल इज एट कोणार्क इन ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में कोणार्क में ये जो है हमारा सन टेम्पल है और इट्स अ मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देवा। ठीक है, किंग नरसिम्हा देवा ने इसको बनवाया था। सो इट इज़ बिल्ड इन द शेप ऑफ ए जिग्नेटिक चैरियोट। एक चैरियोट की तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि चैरियोट एक रथ होता है, एक रथ की तरह की इसकी शेप है जिसकी 24 व्हील्स हैं। इसमें 24 व्हील्स बनाए गए हैं और इसमें 7 हॉर्सेज हैं, है ना। 7 हॉर्सेज उसको इस तरह से दिखाए गए हैं कि वो उसको कैरी कर रहे हैं। एंड द कोणार्क डांस फेस्टिवल इज़ हेल्ड हियर एवरी ईयर। जो कोणार्क का हमारा डांस फेस्टिवल है वो यहाँ पर एवरी ईयर हेल्ड होता है। सो इट्स अ वर्ल्ड फेमस कल्चरल इवेंट। नाउ नेक्स्ट इज अवर सांची स्तूपा, है ना। सांची स्तूपा वाज बिल्ड बाय अशोका द ग्रेट, है ना। जो अशोका द ग्रेट किंग का नेम आई नो आप सबने सुना होगा, तो वो सांची स्तूपा हमारे किंग अशोका ने बनवाया था। इस एज यू कैन सी इन द पिक, है ना। ये स्तूपा इज अ डोम शेप्ड बिल्डिंग, ये डोम शेप्ड बिल्डिंग है। ठीक है, सो इट्स अ इन नंबर ऑफ स्तूपास वर बिल्ड बाय द बुद्धिस्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। क्योंकि अशोका जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को मान लिया था और अ नंबर ऑफ स्तूपास वर बिल्ड बाय बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे स्तूप्स जो हैं बनवाए थे इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सो द सांची स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश इज़ अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, मध्य प्रदेश में है हमारा ये सांची स्तूपा, सांची जगह पर, और ये बहुत ही जो है एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैनी पीपल विजिट, मैनी टूरिस्ट विजिट, अ नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट हियर। So this stupa built by Ashoka the Great is known for its spectacular gateways and pillars carved out of rock and polished like metal. Okay, so Ashoka the Great ने ये बनाया था and it's known for its spectacular gateways। जो इसमें gateways हैं वो बहुत ही ज़्यादा spectacular हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही magnificent हैं, and pillars हैं and carved out of rock and polished like metal, है ना। और वो रोक से कार्व्ड आउट हैं, उनको पॉलिश ऐसे किया गया है जैसे कि मेटल के हों, है ना। सो दीज स्तूप्स आल्सो हैव ब्यूटीफुल एनिमल्स, बर्ड्स एंड फ्लोरल डेकोरेशन एच्ड ऑन देम, है ना। इन पर भी इसी तरह से कार्विंग की गई है, एनिमल्स की, बर्ड्स की। सो यू कैन सी हियर आल्सो द पिक, किस तरह से वो कार्व किए गए हैं, है ना, कि उसी में जैसे बनाते हुए उसी को उसमें कलाकृति उसी तरह से दिखाई जाती है, एनिमल्स, बर्ड्स की। सो यू कैन लुक हियर। नाउ नेक्स्ट इज अवर विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, सो विक्टोरिया मेमोरियल वाज बिल्ट टू ऑनर क्वीन विक्टोरिया। द विक्टोरिया मेमोरियल इज इन कोलकाता वाज बिल्ट इन ऑनर ऑफ द ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में और इन कोलकाता में ये बनाया गया था। ठीक है, इट इज़ अ स्पेक्टेकुलर बिल्डिंग मेड आउट ऑफ वाइट मार्बल, है ना। इट्स अ मैग्निफिशेंट बिल्डिंग, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। और किस चीज़ से बनी हुई है? इट इज़ मेड आउट ऑफ वाइट मार्बल, यू कैन सी हियर आल्सो, है ना। वाइट मार्बल से इसको बनाया गया है। इट इज़ बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल एंड इट्स इन कोलकाता में है ये। और ब्रिटिश जो हमारी क्वीन थी विक्टोरिया, उनकी मेमोरी में ये बनाया गया था, उनके ऑनर में ये बनाया गया था। सो इट्स लैंडस्केप गार्डन्स एंड लॉन्स एड टू इट्स ब्यूटी, है ना। इसमें लैंडस्केप गार्डन्स हैं, लॉन्स हैं, सो वो इसकी ब्यूटी को एड ऑन करते हैं। यू कैन सी हियर, है ना, ये गार्डन्स वगैरह हैं जो इसकी ब्यूटी को और भी ऐड करते हैं इसकी। The display of the museum and its architectural beauty make it a famous tourist spot। और जो इसमें म्यूज़ियम को डिस्प्ले किया गया है और जो इसकी आर्किटेक्चुरल ब्यूटी है, मीन्स इट्स अपने आप में एक आर्किटेक्चुरल स्पेसिमेन है एंड इट मेक्स इट अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। ये हमारा जो है इंडिया का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ना। तो हमारे इंडिया में बहुत अच्छी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और बहुत अच्छी मतलब स्पेस हैं, जगह है, मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हम स्ट्रक्चर्स हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं।
नाउ गेटवेज ऑफ इंडिया. Gateways of Gateway of India was built to commemorate the visit of King George V to India. ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो इट वॉज बिल्ड टू कॉमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V जो इंडिया में आए थे, उनकी विजिट को कॉमोरेट करने के लिए ये बनाया गया था. द गेटवे ऑफ इंडिया इज द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मुंबई. ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और दिस स्ट्रक्चर इज एन 85 फुट हाई basalt arch at the harbor where all the ships used to dock. It was built especially to commemorate the visit of the British King George V and Queen Mary to India in 1911. The structure was completed in 1924. You can see here also the pic. ठीक है, मुंबई में है ये और it is 85 foot high basalt arch at the harbor where all the ships used to dock. मीन्स ये यस स्टूडेंट, दिस स्ट्रक्चर इज एन 85 फुट हाई बसाल्ट आर्च एट द हार्बर वेयर ऑल द शिप्स यूज टू डॉक. ठीक है, हार्बर स्टूडेंट्स बोलते हैं जहाँ पर शिप्स टाइड किए जाते हैं, उन प्लेसेस को हार्बर बोलते हैं, है ना. तो दिस इज स्ट्रक्चर इज कितनी लेंथ है इसकी, 85 फुट हाई है ये. और बेसल्ट आर्च मीन्स बेसल्ट एक इट्स टाइप ऑफ अ रॉक है ना, उससे बना हुआ है ये. सो इट वॉज बिल्ट स्पेशली टू कॉमोरेट द विजिट ऑफ द ब्रिटिश किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी, है ना. क्वीन मैरी और जॉर्ज V के विज़िट को जो कि 1911 में आए थे, उनको उसको कॉमोरेट करने के लिए ये बनवाया गया था. और ये मतलब बनाना स्टार्ट हुआ था 1911 में और द स्ट्रक्चर वाज कंप्लीटेड इन 1924. नाउ केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा. द अजंता caves found in Aurangabad are famous Buddhist relics. The walls of these caves are covered with paintings depicting the life of Lord Buddha. However, Ellora caves are Hindu, Buddhist and Jain rock-cut temples and represent the best Indian rock-cut architecture. And the most famous temple here is the Kailasa temple, which is built out of a single rock. ठीक है, तो अजंता और एलोरा की केव्स के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, है ना. द अजंता केव्स फाउंड इन औरंगाबाद. जो अजंता की केव्स हैं वो औरंगाबाद में है एंड आर फेमस बुद्धिस्ट रेलिक्स. बुद्धिस्ट रेलिक्स के लिए ये मोस्टली बुद्धिस्ट रेलिक्स फेमस हैं. स्टूडेंट्स, बुद्धिस्ट रेलिक्स होते हैं यूजुअली रिफर्स टू bead shaped objects that are properly found among the surmated ashes of Buddhist spiritual masters. ठीक है, सो रेलिक्स जो होते हैं वो relics of the Buddha after surmation are termed dhatu in the Mahaparibandhu Sutta. Means the relics were originally found in the stupa. मीन जो बुद्धिस्ट रेलिक होते हैं वो बौद्ध अवशेष उनको माना जाता है. ठीक है, सो अजंता केव्स मेनली इसी के लिए फेमस है. ठीक है, द वॉल्स ऑफ दीज केव्स आर कवर्ड विथ पेंटिंग्स डेपिक्टिंग ऑफ लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा. ठीक है, जो इसकी केव्स हैं वो कवर्ड हैं पेंटिंग से जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को डेपिक्ट करते हैं, है ना. तो बुद्धिस्ट रेलिक्स है ये हमारा. बुद्धिस्ट रेलिक्स होते हैं जो लॉर्ड बुद्धा मीन्स बौद्ध अवशेष उसको नेम दिया गया है, जो बुद्ध से रिलेटेड जो भी उनकी मेमोरीज है उनको डेपिक्ट करते हैं. हाउएवर, एलोरा केव्स आर Hindu, Buddhist and Jain rock cut temples and represent the best Indian rock cut architecture. अजंता के बारे में हमने बता दिया कि वो लॉर्ड बुद्धा की इट्स अ फेमस बुद्धिस्ट रेलिक्स. लेकिन जो एलोरा है, एलोरा केव्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन. ठीक है, इसमें 3 चीज़ें इसमें एडिड हैं और ये रॉक कट टेम्पल्स हैं, यानी रॉक को काट कर उनको कार्व किया गया है और तब वो टेम्पल बनाया गया है. एंड दिट रिप्रेजेंट द बेस्ट इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर.
बेस्ट है ये रॉक कट आर्किटेक्चर इंडिया का, है ना। सो द मोस्ट फेमस टेम्पल हियर इज़ द कैलाशा टेम्पल विच इज़ बिल्ट आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। मोस्ट फेमस जो है इसमें कैलाशा टेम्पल है, जो कि एक सिंगल रॉक से बिल्ड किया गया है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर द पिक, ठीक है, अजंता केव्स की पिक भी आप देख सकते हैं। एंड दिस पिक इज़ ऑफ एलोरा केव्स, है ना। तो आप देख सकते हैं ये रॉक्स को कट आउट करके बनाई गई हैं और किस तरह से उन्हीं पर इन्होंने कैसे कार्विंग्स की गई हैं। सो अजंता और एलोरा की ये हमारी केव्स हैं। नाउ केयर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स देखने मोस्टली लोग जाते हैं, पीपल गो देयर, लेकिन वो क्या करते हैं, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी ना, तो पीपल इसको स्क्रिबल भी करते हैं और इसको मतलब बेकार करने की, स्क्रिबल करने की कोशिश करते हैं उसको। सो डोंट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ अवर रिच कल्चरल हेरिटेज, है ना। जैसे अभी आपने चैप्टर में भी स्टडी किया है कि विजिटर्स यहाँ पर विजिट करते हैं, लोग बाहर से आते हैं, तो वो क्या कहेंगे, है ना, वो बाहर से आकर देखते हैं, तो अगर उनको क्या अच्छा लगेगा कि हम उस पर स्क्रिबल करेंगे। So therefore it's our duty as a citizens of India to preserve and protect this rich heritage. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करें। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट हाउ यू कैन हेल्प इन मेंटेनिंग दैम इन चैप्टर 8, सो लेट्स रिवाइज सम of the points again. Don't write on the walls or any part of the monuments. कभी भी जो है मॉन्यूमेंट्स में अगर हम विजिट करने जाते हैं तो वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल्स और एनी पार्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। हमें उस पर कुछ लिखना नहीं चाहिए। जैसे पीपल मोस्टली क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ भी लिख कर आ जाते हैं या स्क्रिबल करते हैं, सो वी शुड नॉट डू दैट। सेकेंड थिंग इज़ कीप द मॉन्यूमेंट्स क्लीन एंड डोंट थ्रो गार्बेज इन एंड अराउंड इट, है ना। हमें गार्बेज कूड़ा वगैरह वहाँ पर नहीं थ्रो करना चाहिए। डोंट टच एवरीथिंग इन साइट एज अवर टच टू कैन अफेक्ट द मॉन्यूमेंट, ठीक है, हमें उसको टच भी नहीं करना चाहिए। वी शुड फॉलो द रूल्स एंड डायरेक्शन डिस्प्लेड। जिस तरह से कि रूल्स वहाँ पर बोले गए होते हैं उसी तरह से हमको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। वी शुड डोंट मेक नॉइज इनसाइड ए हिस्टोरिकल प्लेस एज वाइब्रेशंस कैन डैमेज इट, ठीक है। तो वहाँ पर हमको नॉइज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और वो पता नहीं कब से कितने टाइम पुराने वो होते हैं। सो वाइब्रेशंस कैन डैमेज इट। सो डोंट क्लिक पिक्चर्स स्पेशली विद अ कैमरा फ्लैश इफ़ इट्स नॉट अलाउड। अगर वहाँ पर पिक्चर्स लेना अलाउड नहीं है तो वो पिक्चर्स भी हमको नहीं लेना चाहिए, एज इट कैन बी हार्मफुल टू सर्टेन ओल्ड हिस्टोरिकल थिंग्स, क्योंकि ये भी कुछ सर्टेन हिस्टोरिकल थिंग्स होती हैं जिनके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो वी शुड लेट्स कीप अवर हेरिटेज क्लीन। सो आई थिंक इतना स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। सो इट्स टाइम फॉर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सो यस, सुंदरेश्वरर, गोपुरम्स, आर्किटेक्चरल डिलाइट, Konark, chariot, spectacular, Sanchi Stupa. Next word is Victoria Memorial. Another word is basalt. Next is Ajanta and Ellora. Next is Buddhist relics. So students, these are the all words. If you find any other word, आप कुछ और वर्ड्स आपको लगते हैं कि वो आपको डिफ़िकल्ट हैं, यू कैन राइट दैम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, all the class is over for today. Okay students.